नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते रहिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। बिहार का विधानसभा चुनाव प्रारब्ध के इस मंच पर सुबह 8 बजे से लेके सवा 1 बजे तक लगातार चल रहे लाइव को आपने बहुत स्नेह से देखा, जिसमें एक बड़ा समृद्ध पैनल था। हम बाबा रामदास जी से भी उस लाइव में बात किए और इस वीडियो में आप बाबा रामदास को एक बार फिर देख रहे हैं। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय हो, जय हो, जय श्री राम। जय जय श्री राम। सामान्यतः बाबा जी लोग इंतजार करते हैं 11-12 बजे तक का और जब एक तरफ जाता हुआ मामला दिखाई दे जाता है तब हिम्मत करते हैं बोलने की। लेकिन प्रारब्ध के मंच पर हमने 8 बजे से माहौल नापना शुरू कर दिया था। लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के आपने पिछले 2 महीनों से जो कुछ भी बिहार के बारे में, बिहार में जाके, बिहार के बारे में बात करके, बिहार से सूचनाएं लेके जो कुछ भी कहा, आज मैं कह सकता हूं कि बिहार ने न सिर्फ खुद को बचाया है, न सिर्फ खुद को भारत की प्रगति के साथ जोड़ा है, जंगल राज की वापसी न हो इसको सुनिश्चित किया है, बल्कि प्रतिशोध वाला मतदान भी किया है, खींच वाला मतदान भी किया है, जिसने बिहार के गौरव को, बिहार के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था। लेकिन संभवतः मैं आप सब जानते हैं दर्शकों कि मैं कभी सीटों के पुनर्वलोकन और उनकी फोरकास्टिंग कितने नंबर्स इस पर नहीं जाता। मैं वैचारिक रूप से किसी बात को रखने का प्रयास करता हूं। लेकिन बाबा जी, ऐसे तमाम लोगों ने सीटों के बारे में भविष्यवाणियां की। आप बिहार के दौरे से जैसे ही लौटे आपने कहा कि 180 ये आपका एक आंकड़ा था। बहरहाल आपका आंकड़ा ये भी था कि अगर 150 का बैरियर एनडीए ने क्रॉस किया तो ये यात्रा कहां जाके रुकेगी। अब लग रहा है कि दूसरी वाली जो आपकी बात है कि 150 का बैरियर जब क्रॉस किया तो कहां जाके रुकेगी। अभी भी थमती हुई बीजेपी नजर नहीं आ रही है, लगातार आगे बढ़ती जा रही है। क्या कारण रहा कि इतना तूफानी मैंडेट वो बिहार ने दिया है एनडीए को? बाबा जी। सर, मैं जब कभी भी ग्राउंड पे जाता हूं तो मेरा सीधा सीधा एक आकलन होता है, स्पेशली बिहार, यूपी या हरियाणा जैसे राज्यों में जहां जातिगत आधार पे वोट पड़ते हैं, जातीय समीकरण, तो मैं सीधे एक बात पूछता हूं, कौन बिरादर, कौन जात हुआ, कहा नाम हो, और फिर सीधे पूछ लेता हूं वोट के दिया ही। तो कई बार लोग बता देते हैं, कुछ लोग शर्मा जाते हैं, झिझक, तो मैं पूछ लेता हूं पिछली बार किसको दिए थे। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर अपना व्यक्तिगत वोट बताता, मैंने कहा सिर्फ आप ही वोट दे रहे हैं कि आपकी बिरादरी के अन्य लोग किसको दे रहे हैं? तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि सहनी वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सहनी जी, मुकेश सहनी बेशक गठबंधन में चले गए हैं, पर ओटवा तो पीछे छूट गया। मैंने बकायदा थंबनेल लगाया है, अपने एक वीडियो में मैंने थंबनेल लगाया कि सहनी वोट मुकेश सहनी के पीछे गठबंधन में नहीं गया, एनडीए में छूट गया। इसके अलावा मैंने सबसे पहले पता लगाया कि यादव युवा क्या बोल रहा है। तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब यादवों के बहुत लड़कों ने रोजगार की बात किया। यादवों के बहुत लड़कों ने कहा नहीं सर, हम इस बार जाति से ऊपर उठ के वोट देंगे। महिलाओं का वोट सर, और इस चुनाव का जो सबसे बड़ा फैक्टर, मैंने कहा ना, ये चुनाव इस बार महिलाओं ने सिर्फ वोट नहीं दिया है, महिलाओं ने बाकायदा कैंपेन किया है। महिलाओं ने विस्पर कैंपेन चलाया है। बिहार में एक दूसरे को कसम खिला रही थी, और मैंने कम से कम 20-25 जगह फोन करके पूछा, ये कहो गांव, तुम्हारे गांव में महिलाओं का क्या है? मैं खुद महिलाओं से बात करता था। तो सर, ये महिलाओं ने ही ये जीत, ये इस जीत की सबसे बड़ी नायिका जो है वो महिला वोटर है बिहार की।
अच्छा, दूसरी बात है सर, मैं आपसे पहले दिन से आपको ये बात कहता आ रहा हूं कि एनडीए ने ये चुनाव 150 सीट से तो शुरू किया था, और 150 का लेवल अगर ब्रीच करेगी एनडीए तो फिर ये आंकड़ा कहां जाके रुकेगा, इसका कोई और छोर नहीं है। क्योंकि जब सुनामी आती है तो सब बह जाता है। सर, जिस दिन सेकंड फेज की पोलिंग समाप्त हुई ना, और जब उसमें दिखाई दिया कि अरे यार, ये तो लगभग 69% वोट पड़ गया, 68 समथिंग, मतलब फर्स्ट फेज की पोलिंग से भी 3% ज्यादा, तब मुझे मेरा माथा ठनका। मैंने कहा यार, ये तो सेकंड फेज में तो, अच्छा, फिर मैंने पता लगाया कि क्या जो दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ लाल किले पे, क्या उसका कुछ असर पड़ गया क्या, उसका कंसोलिडेशन हुआ क्या, उससे मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हुआ क्या, या हिंदू वोट का? तो मैंने कहा सर, मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हुआ ये अभी पता नहीं चला है, अभी ये आंकड़े खुल के नहीं आए, पर हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हुआ। लाल किले के बम धमाके के बाद मुस्लिम, अच्छा, ये 98 आ गया क्या, 96 या 98? 96, जेडीयू 84, आरजेडी 24 और लोक जनशक्ति 19, ओवैसी 6 और ये एचएएमएस जो है 5। और मजे की बात यह है कि 4 जो आया है ये है एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है एचएएमएस, और दूसरा है ये 4 पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये हाँ, वो 4 पर आ उपेंद्र गया है। कुशवाहा। अदर्स 5 में है, और कांग्रेस को अब यहाँ जगह नहीं मिल रही सर, क्योंकि कांग्रेस महज 1 सीट पर इस समय आगे चल रही। कांग्रेस लगातार 2 सीटों पर सर आगे पीछे चल रही थी, और अभी 2 सीट हो गए जिसमें हैं, एक, अभी 2 सीट हो अभी गए। एक देखिए, अभी कांग्रेस 2-3 सीटों में बहुत तगड़ी लड़ाई में है। चेनारी सीट पे वो अप डाउन कर रही है। चेनारी जो है सासाराम के बगल की एक सीट है, हम लोग गए थे, हम लोगों ने जी चेनारी में रात्रि विश्राम किया था। इसके अलावा सासाराम में भी ये सर, ये मीरा कुमार जी का पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और क्या नाम, बाबू जगजीवन राम की कर्म स्थली रही है ये क्षेत्र सासाराम, और वहां वाकई कांग्रेस का कैडर मुझे दिखाई दिया था। जी तो इन्हीं 2-3 सीटों पे कांग्रेस लड़ाई में है। हालांकि अभी इस वक्त कांग्रेस सिर्फ 1 सीट किशनगंज पे आगे चल रही है। सर, जी जी। एमएम ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया है, एमएम 6 सीटों पे आगे चल रहा है और निर्णायक बढ़त बढ़ाए हुए है। देखिए, अभी तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर को लेके बहुत सारी बात हो रही है, लेकिन 4:04 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके साथ बाबा जी, 30 राउंड में से 19 राउंड की गिनती हो गई है, और इस समय तेजस्वी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के हिसाब से 1186 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि उनके कई हजार वोटों से पीछे चलने की बात कही जा रही है, और ये थे भी, अभी थोड़ा सा रिकवर किया है। हालांकि 30 राउंड में से केवल 19 राउंड, इस समय 4:04 जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी की ये जो हालत हो रही है, उसके क्या कारण है? एक तरफ ओसामा बहुत स्ट्रांग मार्जिन से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ तेजस्वी की ये हालत। सर, तेजस्वी को कायदन सीट चेंज कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इसी सीट पे यही सतीश यादव जी इसी तेजस्वी की मम्मी जी को, राबड़ी देवी को, एक बार पहले भी हरा चुके। और सर देखिए, सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि 20 साल से जो सरकार में है उसके प्रति प्रो इनकम्बेंसी है, और 20 साल से जो विपक्ष में बैठा है उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। ये तो नया गणित हो गया भैया, नया ग्रामर आ गया। चुनाव, बिहार ने चुनाव का ग्रामर बदल दिया भाई। बिल्कुल बदल दिया। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपको इतना, आपको कैसे, आप वो थे कि मैंने सर जिस दिन अंतिम पोलिंग हुई और जब एग्जिट पोल आया, तो जब सब लोग एग्जिट पोल देने लगे 120 130 सीट पे, आमतौर पे सभी लोग दे रहे हैं। माई एक्सिस वाला हाउ जो ना, तो अगले दिन आया है, और चाणक्य वाला अगले दिन हमने भी प्रारब्ध पे अभिषेक तिवारी हाँ, और पुंडीर साहब के साथ किया था, तो मैंने 165 या ओंकार सर 70 के के साथ आसपास किया गए था। थे।
तो मैंने पहले दिन ही बोल दिया था कि 180 से 207 सीट, फेसबुक पे आपने लिखा ग्रुप हुआ है, में भी मेरे बोला था। फेसबुक पे आप जाके देखिए। अरे आपने ग्रुप में भी लिखा हुआ था, याद है हाँ, आपको? मैंने फेसबुक पे बकायदा लाल रंग में लिख दिया था, मेरा एग्जिट पोल 180 से 207, और मुझे लग रहा है कि 207 के आसपास आंकड़ा जाकर टिक जाएगा फाइनल। 207, कई लोग उसको तो आखिर 260 ना वाई समझ आई लें। वॉज सो श्योर, मैं आपको बताता हूं वाई आई वॉज हम्म। सो श्योर। सर बात यह है कि हम्म। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रही है और उस परीक्षा में 10 पेपर होते हैं, 10 सब्जेक्ट होते हैं, आपने तैयारी ही 2 पेपर की है, तो आप कैसे आ जाएंगे यार मेरिट में? अखिलेश यादव और तेजस्वी दोनों की प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ MY की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी और नीतीश बाबू पूरा सवर्ण समाज, पूरा गैर यादव OBC, यादवों में भी 25 से 30% यादव तोड़ लिए ले रहे हैं, पूरा EBC, पूरा दलित इनकी राजनीति कर रहे हैं। महिलाएं जो हैं सब कुछ भूल के नीतीश को वोट कर रही हैं। भैया कैसे लड़ोगे? एक आदमी 10 में से 8 में टॉप कर रहा है, तुम जो तुम्हारे पास 2 सब्जेक्ट है उसमें भी तुम 60% मुश्किल से ले पा रहे हो, कैसे आओगे मेरिट में? तो सर अरिथमेटिक्स मैच नहीं कर रहा था। मुझे एक ही आशा थी कि भैया जिन लोगों को तेजस्वी टिकट देंगे वो अपना कितना वोट अपनी बिरादरी का ला पाते हैं। पर सर जो ट्रैक्शन मुझे दिख रहा था ना, और नीतीश का जो जो स्वीकार्यता दिख रही थी, कहीं से पब्लिक में कोई शंका शुबहा दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने कहा यार ये तो क्लियर कट दीवार पे लिखा हुआ है रिजल्ट, लोग क्यों नहीं पढ़ पा रहे? अच्छा सर ऐसी बात नहीं है, लोग भी पढ़ ले रहे थे, परंतु कुछ लोगों ने तो सुपारी ले रखी है। सर जो पैसा लिया है वो कैसे लिख देगा? मुझे याद है एक बार सर, 2014 के चुनाव की बात है, यही दिबांग ABP न्यूज वाले BHU के अंदर एक कार्यक्रम कर रहे थे, उनका एक आता था ना कौन बनेगा प्रधानमंत्री टाइप का एक कार्यक्रम होता था, मैं पब्लिक से, तो उसमें जो है खूब खूब बतियाए, हाई किए हाउ किए, हाई ऐसे है, कांग्रेस ऐसे है, सपा ऐसे है, सब कुछ करने के बाद दिबांग एक लाइन बोले, पर माहौल तो मुझे बसपा का ही दिखाई दे रहा है। जबकि उस चुनाव में बसपा का खाता नहीं खोला था, दिबांग को बसपा का माहौल दिखाई दे रहा था। सर उस साल बसपा ने ABP न्यूज को 200 करोड़ रुपया दिया था पेड न्यूज चलाने के लिए। तो सर जिसने बसपा से पैसा थामा है या किसी पार्टी से पैसा थामा है, वो कैसे बोल देगा कि तुम हार रहे हो? तो सर ये एक तो वो वर्ग था पत्रकारों का जो पैसा लेके पेड न्यूज लिखता है। जी एक नाम और जोड़ दे रहा हूँ, नेशनल स्तर पर जितने भी चैनल हैं, कई चैनलों पर एक सतीश के सिंह नाम का हाँ बूढ़ा सा हाँ आदमी सफेद बाल लिए हुआ आपको हाँ दिखाई दे रहा होगा, वो लगातार हाँ बैठता था। एक विनोद शर्मा है, वो वहां हाँ। बैठते थे। ये सब अपने आप के तोपखा संपादक हैं, इन सब ने पैसे पकड़ रखे हैं, कहीं से घुमा फिरा के बिल्कुल थिएटर की तरह कि सर ये हाँ, सब वहां राहुल गांधी इनकी का बड़ा उम्र, असर है, वोट चोरी सर बहुत बड़ा इन मुद्दा है, तेजस्वी की हवा है, नीतीश कुमार बीमार हैं, वहां मोदी का नहीं चलेगा, ये कर रहे थे, ये साफ दिखाई दे रहा था। और आज किस बेशर्मी से वो टीवी चैनलों पर एक बार फिर बैठेंगे। इन सबों को जिनका नाम लिया आपने, इनकी उम्र 70+ है। सचमुच इनको 50-50 साल का पत्रकारिता का अनुभव है? अरे वो 70 साल है एक तो क्या श्रवण मतलब गर्ग है। अभिमन्यु टाइप? सर ये बताइए, आपने कहा कि वो कौन सा गर्ग है, उसको 60 साल पत्रकारिता का अनुभव। अभी उनके यहाँ हम लोग बात कर रहे थे, पुंडिर जी के यहाँ ओंकार चौधरी साहब भी थे। तो क्या ये अभिमन्यु टाइप के पत्रकार हैं क्या, कि पेटवा से जो है पत्रकारिता शुरू कर दी है? भाई 70 साल की उम्र है, 60 साल क्या 10 साल में पत्रकारिता शुरू कर दी तुमने? चलिए 50 साल का मान लेते हैं, 50 साल का अनुभव थोड़ा नहीं होता सर। अच्छा, अब वो श्रवण गर्ग और ये सतीश के सिंह कहते हैं कि अगर
अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो प्रचंड बहुमत से जीतेगा महागठबंधन। सर, ये प्रचंड बहुमत का मतलब भी जानते हैं? सर, आपको नहीं लगता कि बिहार चुनाव को राहुल गांधी ने वोट चोरी और चुनाव आयोग को संदेह के दायरे में और मोदी फ्री एंड फेयर इलेक्शन से तीसरी बार है, इसके लिए प्रयोगशाला बनाए थे और इसलिए ये सुपारियां बांटी गई थी? सर, राहुल गांधी को भी अच्छी तरह पता था कि उनका वोट चोरी का जो जुमला है, उनका या वोट चोरी का जो ये प्रपंच झूठ फरेब है, इसका कोई बायर नहीं है। सर, मैंने तो वो वोट चोरी वोट अधिकार यात्रा को कवर किया था। जिस दिन वोट अधिकार यात्रा झंझारपुर में थी, उस दिन मैं और नन्हे पहलवान भी झंझारपुर में थे और हमने बाकायदा उस सारा दिन हमने उस यात्रा को कवर किया। सर, एक भी स्थानीय कार्यकर्ता वहां मौजूद नहीं था, सब लोग भाड़े से मंगाए गए थे और वो भीड़ जुटाने का इंतजाम भी इसी तेजस्वी ने किया था। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि तेजस्वी ने अपने 16 दिन बर्बाद किए, अपना सारा संसाधन देके इस आदमी को स्टीयरिंग थमा रखा था, ये उसका पिछलग्गू बन के पूरे बिहार में घूमता रहा। क्या सोच के? उसको लगा चलो माहौल बना रहा है, उस माहौल का हम भी फायदा ले लेंगे। उसको पता था कि इतना बुरा रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, बिहार का तो आपने सटीक आकलन किया और अब वो बात तो बेमानी हो गई कि बिके हुए क्या बोल रहे थे और जो जमीन की महक से बोल रहे थे हम सारे लोग, वो क्या बोल रहे थे, आपने क्या बोला, आपका तो अंकगणित भी बिल्कुल जाके सटीक बैठ रहा है। अब जब आपका अंकगणित बिहार के मामले में इतना सटीक बैठ रहा है, तो इसकी धमक 2 राज्यों में जाने की पूरी संभावना है। एक तो वेस्ट बंगाल के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल पे कभी और बात करेंगे। अखिलेश जी के लिए क्या संदेश बिहार का चुनाव देके जा रहा है और उत्तर प्रदेश 2027 उसमें आप क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या गणित देख रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर कुछ अंक गणितीय भविष्यवाणियां अगर कर सकें तो। उत्तर प्रदेश क्या लेके आया है सर, बिहार से? जिस तर्ज पे सर जिस तर्ज पे बिहार का चुनाव हुआ है और जैसे बिहार का एसआईआर हुआ है, सर उसी तर्ज पे अगर यूपी में एसआईआर होगा तो मेरा एक अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ वोट कटेगा। 2 करोड़। सर, ये 2 करोड़ वोट में सबसे बड़ा लूजर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी होने जा रही है। नंबर 2, सर अभी आंकड़ा जरा आने दीजिए, आपको पता लगेगा कि इस बिहार के चुनाव में मुसलमानों ने तेजस्वी का साथ नहीं दिया है। सर मेरी अभी, हालांकि इट इज टू अर्ली टू से समथिंग अबाउट यूपी, पर मेरे को लग रहा है कि सर यूपी का मुसलमान भी अगले चुनाव में उदासीन रहने जा रहा है। एक बार उदासीन ही यूपी रहेगा। के मुसलमान की उदासीनता मैं और आप अपनी आंख से देख चुके हैं, और किसी को विश्वास बिल्कुल हो चाहे ना हो, हमने तो सर बूथ दर बूथ दौरा किया था उस चुनाव में, 2019 की 19 के, लोकसभा में। बिल्कुल सर, और राष्ट्रीय मुद्दों पे जब राजनीति होगी तो जैसे इस बार यादव मतदाता भी पूरी तरह अखिलेश तेजस्वी के साथ नहीं खड़ा हुआ, ठीक उसी तर्ज पे सर अखिलेश के साथ भी यादव नहीं खड़ा होने जा रहा है। यादव वोटों में मैं एक मोटा अक्षरण देख रहा हूं भाजपा के पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल। सर, इस तो चुनाव दर्शकों में एक बार फिर जी योगी जी जो है सुपरस्टार बन के उभरे हैं। बिल्कुल, और ऐसा बिहार ही के चुनाव में तो यार, स्टार प्रचारक। और सर योगी जी विकास की राजनीति कर रहे हैं। हम्म, बिल्कुल ठीक बात है सर। और योगी जी स्टार प्रचारक न सिर्फ बिहार में बन के जी निकले हैं, बल्कि यहाँ डिलीवरी की पॉलिटिक्स, वो चाहे ब्रांड मोदी हो, चाहे ब्रांड योगी हो, चाहे ब्रांड नीतीश हाँ कुमार हो, निश्चित तौर पर वो दिखाई दी है। और यहीं वो सारे
जो समीकरण है जाति के, खांचे के, भाषा के, बोली के, संप्रदाय के, मत के, अगड़ा पिछड़ा, ईडीए पीडीए टीडीए सब धराशायी हो जाता है, जो कि बिहार में हो गया है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की उसके जो बाद नहीं पीड़ा सर, है, नहीं जो एक लगातार और निकल रही है, जातीय समीकरण, हाँ, जातीय समीकरण 2027 में जाट मतदाता पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और पूर्व में आपके मल्लाह निषाद और वो तो संजय सुभाष निषाद के साथ है, निषाद राजभर। पार्टी राजभर वहां पियर का चाचा के साथ है, वो तो है तो ही। सर ये जातीय 2022 की तुलना में 2027 में जातीय समीकरण भी बेटर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो बिहार ने बहुत कुछ संकेत तो दिया है, बिहार और बिहार रिपीट ने खुद होगा के लिए, हाँ जी। बिल्कुल ठीक बात है, बिहार ने बहुत कुछ संकेत दिया है। और बाबा 2027 जी में सर चूंकि यूपी में बिहार रिपीट होगा। बिहार रिपीट होगा, तो ये आकलन है, और निश्चित तौर पर बिहार अगर उत्तर प्रदेश में रिपीट होगा तो उसकी अपनी कुछ वजह भी है, क्योंकि ऑनगोइंग अभी लगातार आंकड़े आ रहे हैं। देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने मात्र अभी एक सीट डिक्लेयर की है जीती हुई जेडीयू की। तो ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगा तब तक मामले कुछ और साफ होंगे। और ये वीडियो हमने 4:01 पर रिकॉर्ड करना शुरू किया था, संभवतः 3:58 पर, और 4:18 पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग हम बंद कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस समय की हम बात कर रहे हैं। लेकिन बिहार ने ये बता दिया है कि अब वो देश के साथ विकास की राह पर चलेगा, और बहुत सारी मान्यताएं उसने तोड़ दी हैं। बाबा जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ लगातार देखते रहिए चैनल। हमने लाइव भी किया, उसको भी जाके देखिए। आज रात को अगर संभव होगा तो फिर लाइव करेंगे। ये वीडियो 3:57 से हमने रिकॉर्ड किया, 4:18। तो आप समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हम इस पे बात कर रहे हैं, वो उस टाइम में जो कुछ भी बिहार विधानसभा नतीजों में चल रहा है, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा आप यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।